सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने वैकेशंस को काफ़ी मजे तरीके से एंजॉयमेंट कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको बना के बताया था कि आप लोगों का जो 10th के बाद 11th का एडमिशन का प्रोसेस जो होता है FYGC एडमिशन का, वो शुरू हो गया है, यानी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और उसको किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस को शुरू करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। 2-3 दिन पहले ही वीडियो जा चुका है, नहीं देखा होगा तो प्लीज चेकआउट कर लेना। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो 11th के लिए एडमिशन आप लोग को शुरू कर देना है, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू कर देना है। और फिर आपका मई के अंदर सेकेंड वीक के आसपास रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप लोग का आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब वो तो बात होती रहेगी, लेकिन मैंने कई दफा इस बीच में कई सारे वीडियो आपको बना के दिया था, जिसमें मैंने आपको कुछ ना कुछ रोड मैप बताया है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताई है जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप लोगों का आने वाला समय बहुत अच्छी तरीके से जा सके। और उसी के रिगार्डिंग एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, जो बच्चा 10th के बाद कंफ्यूज होता है कि मेरे को 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन नहीं लेना है, यानी नॉर्मल 11वीं 12वीं की पढ़ाई साइंस कॉमर्स आर्ट्स के साथ नहीं करनी है, मुझे तो डिप्लोमा करना है। तो अगर आपके अंदर भी डाउट है डिप्लोमा के रिगार्डिंग, तो इस वीडियो के माध्यम से वो डाउट मैं क्लियर करा दूंगा कि आप 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या क्या फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टिव्स है, वो सारी चीज बताऊंगा। कौन कौन से फील्ड होते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जिन्होंने 11वीं 12वीं फिक्स कर लिया है कि मुझे तो 11वीं 12वीं ही करना है, और शायद रजिस्ट्रेशन वगैरह भी FYGC एडमिशन का कर दिया होगा, तो भी एक बार ये वीडियो देख लेना, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाए या फिर नहीं भी हो। तो जरूर से सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी 2025 में अभी जस्ट 20 दिन पहले 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है और आगे क्या करना है थोड़ा कंफ्यूज है, तो डिप्लोमा के ऊपर एक बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनको पता चल सके। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन डिप्लोमा करने वाला कोर्स है। आपको पता ही होना चाहिए कि डिप्लोमा इज नथिंग बट ए शॉर्ट टर्म कोर्स। कोई डिप्लोमा जो होते हैं, मैं आपको अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और सबसे ज्यादा जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं वो करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंजीनियरिंग के अलावा देयर आर सो मेनी कोर्सेज, जो आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। लेकिन डिप्लोमा जो होता है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है। क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, जिसमें डिग्री नहीं मिलती। याद रखना, कुछ बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग प्रॉपर की हुई है, जो है मेरा डिग्री, मैंने 4 साल पढ़ाई किया है 12वीं के बाद, उसके बाद मेरे को एक डिग्री मिला है, मैं एक इंजीनियर हूं, मेरा एक सर्टिफिकेट डिग्री है। जैसे डॉक्टर लोग अपना डिग्री लगाते हैं ना अपने केबिन में, वैसे मैं अपने घर में, मेरे ऑफिस में, कहीं पे भी वो डिग्री लगा सकता हूं, और वो डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक होता है डिप्लोमा, जिसको 4 साल 5 साल इतना लंबा पढ़ाई नहीं करना है यार, मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन करना है। कितना शॉर्ट? 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। तो इतने कम समय के अंदर अंदर अगर आप पढ़ाई करके कुछ चीजें अचीव करना चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन होता है डिप्लोमा। लेकिन क्या डिप्लोमा फ्यूचर के हिसाब से बहुत सही है? ये भी बात ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, आपको पता है कि कंपटीशन का जमाना है। तो कंपटीशन इतना हो गया है कि आप ये मत समझो कि काफी बच्चे जो है वो 12वीं के बाद मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डिग्री लेते हैं। भाई उसमें तो कंपटीशन है, लेकिन इन फील्ड्स में भी काफी कंपटीशन है। तो कंपटीशन ये है कि कोई कितना अच्छे तरीके से पढ़ता है, कितना स्किल सीखता है, और कितना आगे जाके चीजों को समझने के लिए, स्किल्स को अडॉप्ट करने के लिए वो कैपेबल है। क्योंकि जितना अच्छा आपका आगे जाके परफॉर्मेंस रहेगा, उतना एक्सपीरियंस आपको जुड़ता जाएगा, उतना अच्छा आपका जॉब प्रोफाइल होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले सुन लो, जो सबसे ज्यादा कॉमन तौर पे डिप्लोमा होता है, वो होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। और ये होता कैसे है, ध्यान से सुन लेना, उसका रोड मैप क्या है ये सुन लो। तो सबसे पहले आपने अभी 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है, 10वीं के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोगों का, जैसे अगर आप महाराष्ट्र से पढ़ते हो, तो हमारे महाराष्ट्र के लिए हमारा जो बोर्ड होता है, जैसे आपको 10वीं के लिए बोर्ड हमारा क्या है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है ना। क्या होता है? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। वैसे ही 10वीं का डिप्लोमा जो कंडक्ट करवाता है, वो होता है दोस्तों MSBTE। क्या होता है? MSBTE। अब MSBTE का एक फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऐसा करके एक फुल फॉर्म होता है। तो ये टेक्निकल पढ़ाई करवाने वाला बोर्ड है, एक समझ लो बोर्ड है जो डिप्लोमा करवाता है। वैसे आगे जाके जाओगे, इंजीनियरिंग आएगा तो बहुत सारी चीजें होती है, फिर UGC वगैरह होता है, ठीक है ना।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अभी आप उसके ऊपर मत सोचो। तो 10वीं के बाद करना कैसे है, तो 10वीं के बाद आप 11वीं 12वीं नहीं चूज करते। जैसे क्या होता है नॉर्मल पढ़ाई करने के लिए कि मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है, कुछ और करना है, तो सिंपली 10वीं के बाद लोग 11वीं में एडमिशन लेते हैं, जो आपका कैप राउंड के थ्रू होगा, आने वाले समय में होएगा। लेकिन मान लो कि आपको 11वीं नहीं करना, आपको डिप्लोमा करना है, तो आप 10th के बाद वही MSBT से फॉर्म जब निकलेगा, हर साल निकलता है, तो आप वो फॉर्म भरोगे और आप डिप्लोमा चूज करोगे। ठीक है ना, आप क्या करोगे, डिप्लोमा चूज करोगे। और ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो होता है वो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है, तो जब आप 10वीं के बाद डिप्लोमा लोगे तो फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर सेकंड ईयर पढ़ना पड़ेगा, फिर थर्ड ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो आपको थर्ड ईयर के एंड होने के बाद, आप लोगों का फाइनल एग्जाम होने के बाद, आप लोग को एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, नॉट डिग्री। जैसे मैंने क्या बताया कि मैंने ऑटोमोबाइल में डिग्री किया हुआ है, आई एम ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर, आई हैव द नॉलेज ऑफ कार्स, बाइक्स, ये सब मुझे है नॉलेज, क्योंकि हमको वो चीज सिखाया गया है उस डिग्री में। लेकिन डिप्लोमा क्या होता है, ये सिर्फ 3 साल का होता है। तो जो बच्चा डिग्री में पढ़ाई करता है उससे थोड़े कम लेवल पे यहां पे पढ़ाई होती है। लेकिन क्या ये वर्थलेस है, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बदौलत काफी अच्छा जॉब वो कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज याद रखना कि जो बच्चा डिग्री करके जॉब करेगा और वो 10 साल के बाद जहां पहुंचेगा, और कोई बच्चा डिप्लोमा करके वही फील्ड में जॉब करेगा और वो 10 साल के बाद पहुंचेगा, इन दोनों में फर्क होगा। ये भले ही कम समय में हो रहा है, लेकिन बट ऑब्वियसली जो डिग्री है उसका वैल्यू डिप्लोमा से ज्यादा होता है, ये भी आप मान के चलो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप 3 साल का डिप्लोमा कर लोगे, याद रखना, तो आप लोग एक डिप्लोमा होल्डर हो जाओगे। ठीक है ना, डिप्लोमा होल्डर हो जाओगे, आपके पास एक डिप्लोमा है। लेकिन मान लो कि आपका मन नहीं भरा और आप आगे जाके डिप्लोमा के बाद आप डिग्री भी लेना चाहते हो, तो आपको एक एडवांटेज दिया हुआ है। क्या एडवांटेज है कि आपने 3 साल पढ़ाई किया, उसके बाद डिप्लोमा के सर्टिफिकेट पे आप सीधा डिग्री अगर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैंने डिप्लोमा किया है लेकिन मेरे को जॉब मिल गया, मैं जॉब भी कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आगे और पढ़ाई करूं और मेरे पास एक डिग्री आ जाए, तो आप डिग्री भी कर सकते हो। और एक फायदा यह होता है कि जिस बच्चे ने 3 साल का डिप्लोमा किया होता है वो सीधा सीधा डिग्री के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, यानी फर्स्ट ईयर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरीके से आपका 1 साल बढ़ जाता है, ठीक है ना, बच जाता है, माफ करना। तो 10वीं के बाद देखो, 10th के बाद, ठीक है, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है, और सीधा सेकेंड ईयर मिलेगा डिग्री का, मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 ईयर का डिग्री होता है, याद रखना। तो 3 साल डिग्री का मतलब कुल मिला के आपको 10वीं के बाद 6 साल अगर आप करोगे तो प्रॉपर आप एक डिप्लोमा प्लस डिग्री होल्डर बन जाओगे। और ये जो रहेगा एक वैल्यूएबल डिग्री रहेगा, जिसके बदौलत आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहा हूं। और इसमें क्या होता है, डिग्री लेने के लिए जो मैंने किया है और काफी लोग करते हैं, जो 10th के बाद आपको 2 साल 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर 4 साल आपको डिग्री करना पड़ेगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा कि आप लोग को एक डिग्री मिल जाएगा। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चा 10वीं के बाद 2 साल 12वीं 11वीं पढ़ता है फिर डिग्री लेता है, उसको 6 साल लग जाते हैं। और यहां पे भी आप देखोगे तो 10वीं के बाद 3 साल डिप्लोमा करता है, फिर वापस 3 साल करता है, इसको भी 6 साल लग जाते हैं। मतलब घूम फिर के बात वही रह जाती है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है पता है, कि ये जो डिप्लोमा से डिग्री करके आया हुआ बंदा रहता है, इसके पास ज्यादा टेक्निकल नॉलेज रहता है, क्योंकि उसने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल किया, मतलब उसी फील्ड की पढ़ाई कर रहा है वो बार बार, और फिर वापस से डिग्री उसी में किया। तो मतलब डिप्लोमा और डिग्री दोनों का नॉलेज है उसके पास। तो सोचो वो टेक्निकली ज्यादा टैलेंटेड रहेगा, याद रखना। और जो बच्चे ने सिर्फ 10वीं के बाद 11वीं 12वीं पढ़ाई किया है साइंस स्ट्रीम से, फिर जाके वो 4 साल का डिग्री कर रहा है, तो सिर्फ उसके पास डिग्री है। मतलब जो स्टार्टिंग के जो 11वीं 12वीं के साल थे उसमें तो भाई उसने सब कुछ पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसका एक अपर हैंड होता है, याद रखना। लेकिन जैसे मैंने बोला कि डिग्री करेगा तो, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा करके जाएगा तो थोड़ा सा लोअर लेवल पे उसको करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये फ्यूचर एक्सपेक्ट हो गया। लेकिन और कौन कौन से फील्ड होते हैं जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हो, इसको भी ध्यान से देख लो। तो वेरियस फील्ड्स, पहला है इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड। कौन कौन सा इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हो, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, डिग्री तो उसके बाद भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के बाद भी आप डिग्री कर सकते हो। लेकिन ये चीज याद रखना कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, जो मशीन्स वगैरह में काम होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मैंने डिप्लोमा नहीं किया, मैंने डिग्री किया है, तो ये डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होता है, सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है ना। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग भी आ गया, AIML बोलते हैं, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और भी ऐसे अन्य बहुत सारे इंजीनियरिंग में डिग्री डिप्लोमास है जो होता है इंजीनियरिंग के फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा ऐसे भी कुछ फील्ड होते हैं जिनको डिप्लोमा तो करना है लेकिन इंजीनियरिंग में नहीं जाना, ठीक है ना। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोचते होंगे कि सर सब तो भाग रहे हैं यार इंजीनियरिंग के पीछे, तो हमको नहीं भागना है। तो कुछ अलग डिप्लोमा भी होते हैं जो 2 से 3 साल का कोर्स होता है। वो कौन कौन से होते हैं तो ध्यान से देखना। हेल्थ एंड पैरामेडिकल फील्ड होता है, ये भी काफी बूमिंग
फील्ड है, लेकिन अगेन इसके लिए आपको डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा। मैं नाम तो बता दे रहा हूं, लेकिन आपको डिटेल रिसर्च करना पड़ेगा अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हो तो। डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी जो लैब्स होते हैं उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैबोरेटरी के काम होते हैं, मेडिसिन फील्ड में होते हैं, तो इनमें जो काम करता है वो डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है। फिर रेडियोलॉजी होता है, आपको पता है ना, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक्सरेज, ठीक है, सोनोग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो जो करते हैं वो डॉक्टर्स ही होते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनमें एक्सपर्ट होते हैं, तो वो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। फिर नर्सिंग केयर असिस्टेंट हो गया। डी फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी एक बहुत ही यूनिक और अच्छा फील्ड है, जिनको आगे जाके मेडिसिन के लाइन में जाना है, ठीक है, तो वो डी फार्मा कर सकता है। फिर फिजियोथेरेपी होते हैं बहुत सारे, आपने देखा होगा कि कुछ एक्सीडेंट्स होने के बाद हॉस्पिटल्स में जाने के बाद फिजियोथेरेपी कराया जाता है, बार बार ये मूवमेंट कराया जाता है, पैर का एक्सीडेंट हुआ रहता है, पैर में कुछ तकलीफ होती है तो फिजियोथेरेपी कराया जाता है, तो वो जो करवाते हैं वो भी एक डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, उनके असिस्टेंट्स होते हैं। फिर कॉमर्स के कोई बच्चा है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप 11वीं 12वीं कॉमर्स ना पढ़ के सीधा 10वीं के बाद ऐसा डिप्लोमा करें जो कॉमर्स की तरफ लेके जाए आपको, ये तो मैंने इसके पहले जो बात किया इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब तो साइंस वाली लाइन हो गई, लेकिन अगर आपको कॉमर्स के लाइन में डिप्लोमा करना है तो कौन कौन से होते, वो होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का डिप्लोमा, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा, बैंकिंग एंड फाइनेंस का डिप्लोमा और रिटेल मैनेजमेंट का, और इसके अलावा अन्य होते हैं, ये तो मेन मैंने लिखा हुआ है, आप रिसर्च कर सकते हो, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में भी रिसर्च कर लेना प्रॉपर तरीके से। देखो करियर चूज करना ना सबसे हार्डेस्ट जॉब है, और याद रखना कि अगर आप सही करियर चूज नहीं कर पाओगे ना तो आगे जाके तकलीफ हो जाती है। तो आप लोग का फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के पहले, या फिर रजिस्ट्रेशन कर लो, उसमें तो स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं है, यानी फाइनल रिजल्ट आने के पहले, आपका 10वीं का जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मई के सेकंड वीक के आसपास जब आएगा, उसके पहले पहले तक आपको अपना स्ट्रीम डिसाइड कर लेना, क्या करना है 11th में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, कौन सा डिप्लोमा, ये सारा चीज आपको चूज कर लेना है। इसके अलावा और कौन सा डिप्लोमा है, अब देखो ऐसे कुछ डिप्लोमा होते हैं जो वोकेशनल होते हैं, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं और काफी लोग करते हैं इसको, कुछ अलग लाइन होते हैं, देखो ध्यान से। तो पहला होता है आईटीआई। अब आप बोलोगे सर आईआईटी सुना था, ये आईटीआई क्या है? तो आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें इंजीनियरिंग होता है, 12वीं के बाद जेई एडवांस, जेई मेंस क्लियर करके लोग जाते हैं आईआईटी में, ठीक है ना। जैसे हमारे मुंबई का है आईआईटी बॉम्बे हो गया, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ये सब बहुत प्रेस्टीजियस है, वहाँ पे 4 साल कोई पढ़ाई करता है तो अच्छा खासा कॉलेज में, माफ करना, अच्छा खासा कंपनी में जॉब मिल जाता है और अच्छा खासा पैकेज होता है, लाखों करोड़ों में होता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन जो बच्चा 10वीं के बाद आईटीआई करना चाहता है तो वो क्या होता है, तो आईटीआई इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, याद रखना, मतलब आपको इंडस्ट्री में यूज होने वाले प्रॉपर स्किल को सिखाया जाएगा। इसमें थियोरेटिकल नहीं पढ़ाते, इसमें प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं। क्या है भाई ये होता है कि आपको अगर इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जैसे मान लो आपके घर में कोई बल्ब खराब हो गया, लाइट खराब हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, वायर निकल गया, कुछ भी लगाना है, तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हो ना, पता है ना, एक बल्ब लगाने का वो लोग यार 100 रुपये चार्ज कर लेते हैं। सोचो एक बल्ब लगाने का, जैसे मैं कभी कभी बुलाता हूँ, मेरे ऑफिस में काम होता रहता है तो मैं देता हूँ उतना चार्ज, तो है मार्केट में वैल्यू, ऐसा नहीं कि आप छोटा समझोगे, पोस्ट वाइज आपको लगेगा यार ये तो एक मामूली सा इलेक्ट्रीशियन है, लेकिन वो भी अगर अच्छे तरीके से काम करे, प्रॉपर इंडस्ट्री में खुद का भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, तो वो एक अच्छे लेवल पे जा सकता है, याद रखना। तो इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, प्लम्बर हो गया, ऐसे कई सारे जो डोमेन्स होते हैं यहाँ पे इस तरीके से काम होता है। मैंने भी देखा है काफी लोग ने आईटीआई प्लम्बिंग वगैरह में करके, ठीक है ना, काफी अच्छे बिल्डर लाइन में जाके मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और पूरा बिल्डिंग्स का प्लम्बिंग का काम करते हैं और वो लाखों में कमाते हैं, ठीक है ना, मैंने देखा हुआ ये चीज में बताई है, कोई ये गलत चीज नहीं है। लेकिन हाँ, क्या आप पोस्ट वाइज किसी इंजीनियर से कंपेयर करोगे तो आपको छोटा फील होगा, क्योंकि भाई इंजीनियर का तो डिग्री है और आप यहाँ पे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि वो इंजीनियर आपसे कम कमा रहा होगा, तो ये भी ध्यान में रखना। फिर होता है फैशन डिजाइनिंग, खासकर लड़कियां, लड़के भी करते हैं। फैशन सेंस है आपका, बहुत अच्छा फैशन में आपका रुचि है तो आप फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनिंग होता है, आपको अगर घर के अंदर क्या क्या डेकोरेशन हो सकता है, छत कैसे हो सकती है, डिजाइन इंटीरियर का कैसे हो सकता है, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, और आपके अंडर में कुछ लेबर्स को और कुछ ऐसे लोग को रख के, कारपेंटर को आप कॉन्ट्रैक्ट लेके किसी भी घर के अंदर इंटीरियर डिजाइन करवा सकते हो। पता है ना कि लोग जब घर खरीदते हैं तो डायरेक्ट रहने थोड़ी आते हैं, उसमें काम करवाते हैं, फॉल सीलिंग लगवाते हैं, डिजाइन बनवाते हैं, तो वो इंटीरियर डिजाइनर तो करते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट एक सबसे पॉपुलर कोर्स है, कुछ हट के वोकेशनल डिप्लोमा कोर्स जो होता है उसमें होटल मैनेजमेंट सबसे पॉपुलर है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो होटल मैनेजमेंट करते हैं। अब होटल मैनेजमेंट में भी 2 टाइप आते हैं, एक तो खाना बनाने वाला जो शेफ बनते हैं आगे जाके, एक होता है हॉस्पिटैलिटी, यानी होटल्स के अंदर जो मेंटेन किया जाता है चीजें, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि भाई खाने वाला होटल नहीं, एक होता है रेस्टोरेंट और एक होता है होटल। तो रेस्टोरेंट में शेफ वगैरह लोग काम करेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, और एक होता है होटल। होटल में क्या होता है, बेड है, कमरा है, ये सब चीज का जो मेंटेनेंस वगैरह होते हैं ये
करते हैं। तो ये देख लेना, बहुत अच्छा चीज़ है, मैंने तो करीब से देखा हुआ है, ठीक है ना। मैं एक ऐसे कॉलेज में कुछ ही समय के लिए मैंने काम किया है जहाँ पे ये चीज़ होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है ना। वोकेशनल कॉलेज था वो। फिर ब्यूटी कल्चर, किसी को ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग, नेल आर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। केक केक का बनता है, केक वाले वर्कशॉप, मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स है जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है ना। तो अपना ब्यूटी पार्लर खोल के बैठ गए हैं, ऐसा मतलब ये सब लड़कियों के लिए भी है ऐसा। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा ना, ये सब करके भी लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कमा रहे, और वो अपने कंफर्ट जोन में, मतलब अपने घर के आगे एक शॉप ले लिया, उसमें बैठ के शुरू कर दिया, घर में शुरू कर दिया, ये सब ऐसी चीज़ें। तो याद रखना, तो ये कोई बताएगा नहीं आपको, मैं बता रहा हूं। तो बेसिक तौर पे ये सब चीज़ के ऊपर नज़र मारो, जो यूनिक चीज़ भी है, और उसके ऊपर भी एक बार रिसर्च करो और डिसाइड करो 1 महीने के अंदर अंदर कि करना क्या है। बाकी तो मैंने बता दिया कि डिप्लोमा और डिग्री में क्या फ़र्क है। डिग्री तो हमेशा यहाँ रहेगा, लेकिन डिप्लोमा भी अगर आप करते हो तो वो भी बुरा नहीं है। ध्यान से करना, अच्छे से समझना, डिसीजन आपका होगा, आपके पेरेंट्स का होगा, और किसी के सुनने में मत आना। खुद का रिसर्च करो और उसके ऊपर काम करके एक डिसीजन ले लेना और उसके ऊपर काम करना। ऑल द वेरी बेस्ट। यही था एक ऐसा वीडियो जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पे हेल्प करेगा, तो जरूर से पढ़ते रहो मन लगा के आगे जाके, और फ्यूचर जरूर से अच्छा होगा, डोंट वरी। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर करो, और सभी दोस्तों के साथ एक बार बता दो भाई कि ये वीडियो कितना अलग है, यूनिक है और इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं कभी और किसी और लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।